हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कम्प्लीटली व्यस्त होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ये आपके एग्जाम में ज़्यादा वेटेज लेता है। अगर देखा जाए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपके ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिन बच्चों ने इसको नहीं पढ़ा है वो पहले इसको पढ़ लें, क्योंकि अगर आप इसको नहीं करके जाएंगे तो आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। क्योंकि जब आपके क्या होंगे, जब आपके MCQs वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जब आपके MCQs वाले क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आप क्या कर पाएंगे, क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो स्टार्टिंग टाइम में ही आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, तो आप पेपर सही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इससे अच्छा है ये जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ये आपके मार्क्स भी आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके मार्क्स को गेन भी करेंगे। तो ये चैप्टर आप बेसिक से हाई लेवल पढ़िए, मतलब अपना बेसिक क्लियर करते रहिए। अगर आपका बेसिक क्लियर हो गया तो आप एडवांस क्वेश्चन अपने आप से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। इस वीडियोज में हम ट्रिग्नोमेट्रीज का बेसिक टू हाई लेवल चलेंगे और इसमें हम क्वेश्चंस भी करेंगे किसके, RD शर्मा के, RS अग्रवाल प्लस कौन से, NCERT के। जो क्रीम क्वेश्चंस है उन्हीं को हम उठाएंगे इस चैप्टर्स में, बाकी आप लोग कर ही लेंगे। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट सीखे हैं तो आपके क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, अगर नहीं सीखा है ध्यान से तो आपके क्वेश्चन नहीं होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ट्रिग्नोमेट्री। तो ध्यान से देखना, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले हमें जान लेना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ठीक है। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री जो है, ट्रिग्नोमेट्री आपके 2 वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन सा मेरे भाई? वो वर्ड है सबसे पहला ट्रिगो, क्या है, ट्रिगो, और ये है मेट्री, क्या है, मेट्री। ट्रिगो मतलब होता है ट्रायंगल, क्या होता है, ट्रायंगल, और मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट, क्या होता है, मेजरमेंट। हम ट्रायंगल का मेजरमेंट करेंगे, ट्रायंगल क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, किसमें, ट्रिग्नोमेट्री में। किसमें करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री ऐसा ब्रांच है मैथमेटिक्स का जिसमें हम ट्रायंगल के मेजरमेंट को करते हैं। अच्छा सर, क्या हम इसके पहले ट्रिग्नोमेट्री के मेजरमेंट को नहीं करते थे? बिल्कुल करते थे। कैसे? बाय द पाइथागोरस थ्योरम। अरे करते थे, नहीं करते थे। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि जब पाइथागोरस पढ़ते थे तो इसमें जब ट्रायंगल पढ़ते थे हम लोग, क्या पढ़ते थे, जब ट्रायंगल पढ़ते थे तो एक चीज और पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे सर? हम उसमें ये पढ़ते थे कि एक साइड ऐसे होती थी, एक साइड ऐसे होती थी और एक साइड ऐसे होती थी। ठीक है, इसको क्या बोलते थे आप लोग? इसको बोलते थे परपेंडिकुलर। ठीक है, ये अपना 90 डिग्री होता था, ये होता था बेस, और ये होता था हाइपोटेनस। क्या होता था? हाइपोटेनस। लेकिन उस टाइम में आपको ये साइड दी होती थी, ये साइड दी होती थी, ये साइड भी दी होती थी। 2 साइड दे के एक साइड पूछता था, या फिर ये साइड दे के एक साइड पूछेगा। लेकिन अब क्या कर रहा है ये, अब ये करने वाले हैं कि भैया अब हम आपको 2 साइड नहीं देंगे। कितने साइड? 2 साइड नहीं देंगे, हम आपको ये साइड दे देंगे, ऐसे दे देंगे, ये आपके पास कोई ट्रायंगल हो जाएगा, और यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बना ही है, यहाँ पे एक एंगल हम यहाँ पे थीटा दे देंगे। थीटा मतलब कोई भी एंगल हो जाएगा, वो बाद में देखेंगे। और इसमें से सपोज दैट हम या तो बेस ही दे देंगे या तो ये बेस देंगे अकेले। तब आपको क्या फाइंड करने के लिए बोलेगा? आप हाइपोटेनियस फाइंड करिए और आप क्या करिए, परपेंडिकुलर फाइंड करिए। अब एंगल देके आपको साइड पूछेगा, एंगल देके क्या पूछेगा, साइड पूछेगा। जब हम छोटे से बच्चे थे तो क्या पढ़ते थे? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के हेल्प से बेस निकालते थे, बेस और परपेंडिकुलर के हेल्प से हाइपोटेनस निकालते थे। तो उस टाइम पे हम ये करते थे। लेकिन अब हम जब क्लास 10 में पहुंच गए तो हम अब एंगल जब दिया रहेगा और एक साइड दिया रहेगा, उसके हेल्प से हम क्या करेंगे, अदर 2 साइड का मेजरमेंट करेंगे। बातें समझ में आ रही हैं? पक्का। आगे चलते हैं। तो इन्हीं एंगल को बेस मानते हुए, इसी एंगल को बेस मानते हुए अपन लोग ने एक नाम दिया हर एक ऑपरेशन को। जैसे ये क्या है, अगर आपके यूनिट में बात की जाए तो ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर लिखा है उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नाम होगा। क्या नाम होगा? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। सर ये चैप्टर कैसे रेशियो नाम पड़ गया? तो ध्यान से देखना, अब यहां पे क्या करेगा, अब एंगल के साथ साथ क्या बोलेगा कि भैया एंगल दिया हूं और ये क्या है, हाइपोटेनस होता ही है। ओके,
ये क्या अपना हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, अब बोलेगा कि हम इसका करते हैं रेशियो। क्या करते हैं, रेशियो। यहाँ पे क्या करते थे, यहाँ पे इसको ऐड करते थे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर। लेकिन अब हम क्या करेंगे, क्या अब हम करेंगे मेरे भाई, इसको क्या रेशियो निकालेंगे। अच्छा आप बताओ इसमें कितने रेशियो पॉसिबल हो सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक जो साइड है इसमें कितने रेशियो पॉसिबल हो सकते हैं। अब ये अगर 90 डिग्री तो 90 डिग्री सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, सबको पता है। और ध्यान देना जो हम एंगल लेंगे, जो एंगल लेंगे उसी के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा, उसी के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा। नई बात समझ में आई, बिल्कुल बताते हैं एक बार फिर से ध्यान से देखना। सपोज दैट हमने एक ट्रायंगल ये लिया, एक सेकेंड, सपोज दैट हम लोगों ने क्या लिया, एक ट्रायंगल ये लिया, कौन सा, ये और ये और ये, ठीक है। और इसमें जो एंगल ले रहे हैं ये थीटा इधर ले रहे हैं, ये अपने पास थीटा हो गया, ये 90 डिग्री का कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इस ट्रायंगल का नाम हम नाम ले लेते हैं ए बी सी। तो मैं अगर पूछूं कि इसमें आपका परपेंडिकुलर क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर हाइपोटेन्यूज तो हमें पता है कि हाँ भाई 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, हाइपोटेनस। तो ये हमारा हो गया। लेकिन इस केस में परपेंडिकुलर ये नहीं होके हमने बोला जो एंगल लिया जाएगा उसी के सामने वाली साइड जो होएगी उसी को परपेंडिकुलर बोलेंगे। कुछ टेक्निकल ऐसी हो गई थी, ठीक है, जो पीछे लिखा गया था वो सारा डिलीट हो गया था। अभी फिर से मैं 2 ट्रायंगल बनाया हूँ, फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में कौन से कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे थे। तो देखिए आपके सामने एक ट्रायंगल ये दिख रहा है, एक ट्रायंगल ये दिख रहा है, इनका हम नाम देते हैं। नाम देने का मतलब क्या सर, लिखते हैं। इस ट्रायंगल का नाम क्या हो गया, ए बी एंड सी, और इस वाले ट्रायंगल का नाम क्या ले लेते हैं, पी क्यू एंड आर। ये आपके सामने 2 ट्रायंगल्स दिख रहा है, इसमें जो एंगल्स है ये थीटा माने हैं, इसको हम थीटा यहाँ पे माने, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया, ये 90 डिग्री दिया गया है, यहाँ पे 90 डिग्री दिया गया है। ओके, इतना समझ में आ गया, बिल्कुल। अब हम डिसाइड करेंगे इसमें हाइपोटेनस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है। मेरा कॉन्सेप्ट यही सिखाने का है कि आपको पहचानना आ जाए कि परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है और हाइपोटेनस क्या है, क्योंकि जब तक ये नहीं आएगा तब तक आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझ में नहीं आने वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने अभी इसके पहले बताया था क्या कि 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी मेरे भाई, 90 डिग्री के सामने जो साइड होगी उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हाइपोटेनस। क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस। ओके, अच्छा फिर मैंने बताया था कि थीटा के सामने वाली जो साइड होती है उसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। क्या बोला मैंने, अगर आपके सामने जहां कहीं पे भी 90 डिग्री दिया गया है उसके सामने वाली जो साइड होगी वो हमेशा आपकी हाइपोटेनस होगी, और जो दोनों साइड बची हैं उसमें से आपको हमेशा डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस है। तो उसको आप कैसे करेंगे, जिस एंगल के रिस्पेक्ट में आप बात करेंगे वो एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होएगी, और जो बाकी साइड बचेगी उसको बोलेंगे, वो अपना क्या हो जाएगा, वो अपना हो जाएगा बेस। क्या हो जाएगा मेरे भाई, बेस। ये अपना हो गया बेस, ये अपना हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया अपना हाइपोटेनस। इस वाले केस में क्या होएगा, इस वाले केस में सेम चीज क्या करना है, यहां पे भी बताना है कि कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है, कौन सा हाइपोटेनस है। ओके, तो चलिए ध्यान से देखिएगा, ये 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री सामने वाला हमेशा होता है क्या भाई, हाइपोटेनस। क्या होता है, हाइपोटेनस। अब मैंने बताया अभी क्या कि थीटा के सामने वाली जो साइड होगी, ये वाली थीटा के सामने वाली कौन सी साइड है, ये वाली, इसको नाम देंगे क्या आप लोग, परपेंडिकुलर। क्या देंगे, परपेंडिकुलर। और जो बाकी बचा बेस। तो इससे तो हमें ये क्लियर हो गया कि जो एक्चुअल में बेस दिखता है वो होता नहीं है, एक्चुअल में जो बेस दिखता है वो होता नहीं है, हाँ या ना। मतलब हम हमेशा वही साइड डिसाइड करेंगे किसके, एंगल के रिस्पेक्ट में। जब एंगल हमारा चेंज हो जाएगा तो हमारा
परपेंडिकुलर और बेस भी चेंज हो जाएगा। लेकिन कांस्टेंट क्या रहेगा मेरे भाई, देखो 90 डिग्री यहाँ पे थी, 90 डिग्री यहाँ पे भी थी, तो 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनस क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोगों ने क्या देखा, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस एंड बेस। हमारे चैप्टर का नाम ही है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो हम अब डिसाइड करते हैं कि ट्रिंगल के तीनों साइड का रेशियो कितने पॉसिबल हैं। क्या कितने रेशियोज पॉसिबल है ट्रिंगल के साइड के, क्या 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, कितने हैं? ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक साइड या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो कि अपना मेन चैप्टर है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो अभी एक ट्रिंगल लेते हैं फिर से अपन लोग, उस ट्रिंगल का नाम, एक ट्रिंगल लेते हैं। ठीक है, ये अपने पास कोई ट्रिंगल आ गया, ये अपने पास एक ट्रिंगल है। ओके, कोई ट्रिंगल है, हम लोग इसका क्या करते हैं, इसके अब साइड का क्या निकालते हैं, रेशियो। सबसे पहले इसमें साइड आइडेंटिफाई कर लें कौन कौन सी साइड है। तो इसको हम लेते हैं एंगल थीटा। क्या लेते हैं, एंगल थीटा, कोई भी एंगल हो सकता है। नामकरण करते हैं इसका ABC। तो कितने रेशियो पॉसिबल हो सकते हैं, अगर ये 90 डिग्री है तो ये अपना होगा क्या, हाइपोटेनस। क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। और ये थीटा के सामने वाला हमेशा पता है क्या सर, अभी हमने सीखा कि थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा क्या होती है मेरे भाई, परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है, परपेंडिकुलर। और ये अपना क्या हुआ, बेस। क्या हुआ, बेस। ठीक है, ये अपना बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस। तो सर कितने रेशियोज पॉसिबल है, निकालते हैं। सबसे पहले हम रेशियो निकालते हैं किसका, देखिए सबसे पहले निकालते हैं परपेंडिकुलर का बेस से रेशियो ले सकते हैं। किससे, परपेंडिकुलर का किससे रेशियो निकालेंगे, बेस से। किससे निकालेंगे, बेस से। ये पहला रेशियो हो गया। ठीक है, सेकेंड रेशियो क्या हो गया, बेस का हाइपोटेनस से निकालते हैं। इस साइड से इस साइड चल रहे हैं, ठीक है, पहले परपेंडिकुलर का बेस से, फिर बेस का हाइपोटेनस से निकालते हैं। बेस का हाइपोटेनस से, सेकेंड नंबर हो गया। थर्ड नंबर फिर क्या निकलेगा, हाइपोटेनस का परपेंडिकुलर से, हाइपोटेनस का परपेंडिकुलर से। परपेंडिकुलर से। अब देखो ये साइकिल तो अपनी कंप्लीट हो गई। अब उल्टे साल के पे चलते हैं, कौन सा, परपेंडिकुलर का हाइपोटेनस से, हाइपोटेनस का बेस से, और बेस का परपेंडिकुलर से। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर पे क्या आता है अपना, थर्ड नंबर पे हम लिखेंगे क्या, परपेंडिकुलर का हाइपोटेनस से। क्या, परपेंडिकुलर का हाइपोटेनस से। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ओके, नेक्स्ट अपना आता है क्या, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस होगा, हाइपोटेनस का बेस से। हाइपोटेनस का बेस से कर लेते हैं, हाइपोटेनस अपॉन बेस। 4 हो गए, सॉरी ये 4 हुआ था, ये 5 हो गया, हो गया फिफ्थ वाला, ये अपना हो गया फिफ्थ, और ये हो गया था, ये हो गया था फोर्थ। ओके, अब थर्ड आता है, सिक्स्थ आता है अपना क्या, परपेंडिकुलर का हाइपोटेनस हो गया, हाइपोटेनस का बेस से हो गया आपकी बेस का परपेंडिकुलर से, बेस का परपेंडिकुलर से, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हमें कितने रेशियो मिल गए सर, 6 रेशियोज मिल गए। अब घर में जब बच्चा पैदा होता है तो उसको सबसे पहले क्या करते हैं, उसका सबसे पहले नामकरण करते हैं ना, रॉनी, रॉकी, दीपक, ऐसे बहुत सारे नाम रखते हैं। अब एक फैमिली थी ट्रिग्नोमेट्री, उसमें 6 बच्चों जन्म लिए, कौन थे, 6 बच्चे। अब 6 बच्चों का अलग अलग नाम लिया जाएगा।
क्या क्या अलग नाम लिया जाएगा। तो जब परपेंडिकुलर बेस आया उसका नाम अलग, बेस अपान हाइपोटेनस आया उसका नाम अलग, हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर उसका नाम अलग। सिमिलरली हमें 6 जो मिले हैं, जो टोटल 6 रेशियोज मिले, उनका हम अलग अलग क्या करेंगे, नामकरण करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नामकरण क्या आता है, हम यहां से स्टार्ट करते हैं, पहले इन तीनों को कर लेते हैं। ठीक है, तो जहां पे आपको परपेंडिकुलर, जहां पे आपको परपेंडिकुलर और क्या मिल जाए, जहां पे आपको परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस मिल जाए, उसको बोलते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में बात करें, किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो वो साइन थीटा लिखा है। क्या लिखा है, मतलब साइन का थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, जहां पे हाइपोटेनस अपॉन बेस मिल जाए, जहां पे हाइपोटेनस अपॉन बेस मिल जाए, उसको नाम देंगे सेक। क्या देंगे, सेक थीटा। ध्यान से देखना, जहां पे हाइपोटेनस अपॉन बेस मिल जाए उसको नाम देंगे सेक थीटा। जहां पे बेस अपॉन परपेंडिकुलर मिल जाए, क्या, जहां पे बेस अपॉन परपेंडिकुलर मिल जाए उसको बोलेंगे हम हमेशा कॉट थीटा। क्या बोलेंगे, कॉट थीटा। और जहां पे अपन लोग को परपेंडिकुलर अपॉन बेस मिल जाए उसको हमेशा बोलेंगे टेन थीटा। क्या बोलेंगे, टेन थीटा। जहां पे आपको बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस मिल जाए उसको बोलेंगे कॉस थीटा। क्या बोलेंगे, कॉस थीटा। जहां कहीं पे भी हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रेशियो मिल जाए, जहां पे भी आपको हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रेशियो मिल जाए उसको बोलेंगे मेरे भाई क्या, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा। फिर से ध्यान दो, इसको बोलते हैं साइन, सिन नहीं, बहुत लोग बोल रहे हैं सिन, सिन गलत है, क्या है, साइन। ये है सेक, ये है कॉट, ये है कॉसेक, ये है कॉस थीटा, ये है टेन थीटा। बात समझ में आई, पक्का। अच्छा नहीं आई, एक बार फिर से लिख के दिखाते हैं। अभी मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं, उस ट्रायंगल में आप लिख के बताइएगा कि सर इसमें क्या क्या है। ठीक है, चलिए ये ट्रायंगल ये हो गया एक, ये और ये। ठीक है, ये अपने पास कोई ट्रायंगल है, ये अपन लोग क्या करते हैं, ये वाला एंगल उठाते हैं थीटा, और ये अपन हो गया 90 डिग्री। ठीक है, अब आप, मैं इसका नाम कर देता हूं ए बी सी, ए बी सी। अब मैं यहां पे आपसे पूछूंगा कि साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा, कॉट थीटा क्या होगा, सेक थीटा क्या होगा, एंड कॉसेक थीटा क्या होएगा। मैं इतनी चीजें आपसे जानना चाहता हूं। तो आप फिगर में आएंगे सर, तो फिगर में सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा इसमें परपेंडिकुलर है, कौन सा इसमें बेस है। तो सर इसको तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं। कैसे जानते हैं, अभी बताया आपने। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है मेरे भाई, वो क्या होता है, हमें पता है, हाइपोटेनस। अच्छा, थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, वो होती है परपेंडिकुलर। क्या होती है, परपेंडिकुलर। अच्छा, फिर जो बचा वो क्या है, जो बचा उसको बोलते हैं अपन लोग बेस। क्या बोलते हैं, बेस। अब तीनों हमें पता चल गया, तो उसका नामकरण करते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक है, अगर साइन थीटा की बात आ गई तो मतलब कौन आया, किसका नाम ले रहे हैं भाई, किस रेशियो का। तो अभी हमने बताया भैया साइन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर लिख देते हैं पहले यहां पे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर का नाम क्या है, परपेंडिकुलर का नाम आपका यहां पे बीसी है। क्या है, बीसी अपना परपेंडिकुलर बताता है। तो हम यहां पे लिखते हैं क्या, कि जो बीसी है, क्या है, बीसी है बी सी अपॉन हाइपोटेनस क्या है, ए एन सी। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब बीसी अपॉन एसी साइन थीटा के इक्वल आ गया। नेक्स्ट कॉस थीटा की अगर बात करें तो कॉस थीटा हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है मेरे भाई, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या हुआ, ये अपना बेस दिख रहा है, हाइपोटेनस क्या है, ये अपना हाइपोटेनस है। लिखते हैं क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अच्छा, बेस का नाम क्या है, बेस का नाम ए बी है, तो बेस की जगह क्या लिख देंगे, ए बी, और हाइपोटेनस की जगह क्या है, हाइपोटेनस की जगह अपना क्या है, AC है। क्या है, AC। तो अपना क्या आया भाई, कॉस थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन AC। फिर आती है टेन थीटा। टेन थीटा का नाम क्या है भाई, टेन थीटा अभी याद करो क्या बताया था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जहां पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाए वहां पे क्या आएगा, टेन थीटा।
क्या आएगा, टेन थीटा। तो लिखते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस जहाँ पे आएगा वहाँ पे क्या होएगा, टेन थीटा। क्या होएगा, टेन थीटा। ठीक है, अच्छा टेन थीटा हो गया, बिल्कुल हो गया। अब इसको लिखेंगे कैसे, परपेंडिकुलर का नाम क्या है, परपेंडिकुलर नाम सर आपने बीसी पढ़ाया है, तो लिखते हैं मेरे भाई बीसी। क्या हो गया, बीसी अपॉन अपॉन क्या हो गया, बेस। बेस का नाम क्या है, एबी है। क्या है, एबी है। बात समझ में आ रही है, बहुत आसान है, जरा दिमाग तो लगाओ। हाँ, दिमाग है कि नहीं दिमाग? अच्छा, दिमाग किसके पास नहीं होता है, जाने दो, नहीं बोलेंगे, आपको पता होगा। क्यों, दिमाग किसके पास नहीं होता, सबके पास होता है। चलो, सबके पास होता है। अब आता है कॉट थीटा। कॉट थीटा का नाम क्या है भाई, टेन का जो उल्टा, एक लॉजिक बताऊं, टेन का जो उल्टा आता है ना वो कॉट थीटा होता है। क्या, टेन का जो उल्टा आता है ना वो कॉट थीटा होता है। चाहे देख लें, अगर आप पीछे जाके देखेंगे, पीछे वाली जो स्लाइड थी उसमें हमने लिखाया है कि जो बेस अपान परपेंडिकुलर है, जो बेस अपान परपेंडिकुलर है उसको हमने क्या नाम दे दिया, कॉट थीटा। तो लिख देते हैं भाई कि जहाँ पे बेस अपान परपेंडिकुलर मिल जाएगा, जहाँ पे बेस अपान परपेंडिकुलर मिल जाएगा वो क्या हैगा, कॉट थीटा। तो बेस अपना क्या है भाई, ए बी है। क्या है, ए बी। परपेंडिकुलर क्या है, बी सी है। क्या है, बी सी। तो यहाँ पे कॉट थीटा की जो वैल्यू आई वो ए बी अपॉन बी सी आ गई। क्या आ गई, ए बी अपॉन बी सी। नेक्स्ट आता है अपना सेक थीटा। फिर से याद करो कि सेक थीटा में सर किसका नाम रखे थे, तो आपको याद होना चाहिए कि जहाँ पे हम क्या लिखे थे, जहाँ पे हाइपोटेनस अपॉन बेस लिखे थे, क्या लिखे थे, हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो वहाँ पे नाम क्या किया था, सेक थीटा। तो देखो सेक थीटा किसका उल्टा हो गया, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस किसका है, कॉस थीटा का। और हम यहाँ पे का नाम क्या दे रहे हैं, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस अपॉन बेस किसका उल्टा है मेरे भाई, कॉस का। तो कॉस का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा सेक। अगर हम कॉस को उल्टा करेंगे तो हमें सेक मिल जाएगा, और सेक का मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस मतलब AC और बेस मतलब AB। हाइपोटेनस अपॉन बेस। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा सर आपने पढ़ाया था कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर जो होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर जो होता है वो क्या होता है, कॉसेक थीटा। क्या होता है, कॉसेक थीटा। सर ये किसका उल्टा हुआ, ये तो उल्टा होता हुआ हमें दिख रहा है, किसका, देखो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ये किसी का उल्टा होता दिख रहा है, किसका, देखो सर साइन थीटा। साइन थीटा में क्या दिख रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे क्या हो गया, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ध्यान से देखना ये किसका उल्टा होगा, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा। तो नाम रखते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा, AC अपॉन AB। AC अपॉन AB आ गया समझ में, बिल्कुल आसान है। बस आपको क्या करना है, पेशेंस रख के चीजें देखते चली जानी है और थोड़ी थोड़ी करके समझते भी जाना है। एक बार दिमाग लगाओ, हमेशा के लिए याद। ठीक है, अच्छा नहीं याद आया, फिर से ट्रिक बताते हैं। हमारे पास क्यों आए हो, ट्रिक जानने के लिए, है ना। देखो अब ये ना याद नहीं हुआ तो ध्यान से देखो, क्या, ध्यान से देखना मेरे भाई कैसे होता है ट्रिक। बस याद रखना क्या, कि पंडित बद्री प्रसाद, क्या याद रखना, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद। अपॉन में करना हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले। अच्छा इसको सर कैसे कर दिए, अभी देखो ट्रिक कैसे काम आती है। ये लिखना साइन, क्या लिखना, साइन। ये लिखना कॉस, ये लिखना कॉस। ये लिखना टेन, और ये क्या हो गया, इसको लिखना कॉट, इसको लिखना सेक, इसको लिखना कॉसेक। अरे नहीं आया, कैसे बताऊं, देखो P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस, P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेनस, H मतलब हाइपोटेनस, B मतलब बेस। तो ध्यान से देखना कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस की जब बात होएगी मेरे भाई तो साइन थीटा बनेगा। ठीक है, अच्छा बेस अपॉन हाइपोटेनस की जब बात होगी तो क्या बनेगा, कॉस थीटा बनेगा। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस की जब कभी भी बात होगी तो वहां पे क्या बनेगा, टेन थीटा। क्या बनेगा, टेन थीटा। अच्छा अब इसका उल्टा देखना कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, अभी नीचे से ऊपर आए, ऊपर से नीचे आए तो ये लेंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या लेंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यह आप आएगा कॉट। क्या आएगा, कॉट। हाइपोटेनस अपॉन बेस बाबू सेक, क्या आएगा, सेक। हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर बाबू कॉसेक, क्या हो गया, कॉसेक। तो बस आपको दो
एक फ्रैक्शन याद रखनी है क्या, कि पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर बोले। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब साइन थीटा, और साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा। अगर आपको साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस पता है तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अच्छा, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या है सर, कॉस थीटा का। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, और हाइपोटेनस अपॉन बेस का नाम क्या दे दिया हमने, सेक थीटा। तो कॉस थीटा का नाम क्या, कॉस थीटा का उल्टा क्या, सेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा क्या, सेक थीटा। फिर से बोलना, कॉस थीटा का उल्टा क्या, सेक थीटा। नेक्स्ट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब tan थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर का मतलब cot थीटा। तो हमने यहाँ पे भी देखा कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब tan थीटा और बेस अपॉन परपेंडिकुलर का मतलब cot थीटा। हमें तो याद हो गया सर, बिल्कुल याद हो गया। अच्छा, एक और बताएं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, फेमस है, ये तो सबको आता है। अच्छा, और हम जो बताते हैं क्या, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर बोले, चाहे जैसे याद आपको हो वो आप याद कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, पक्का, आगे चलें, पक्का चलते हैं आगे। अब हम सब इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखते हैं। ठीक है, अपने पास क्या होता है एक्चुअल में, अपने पास जो आया तो किसी ट्रिंगल में, ठीक है, अपने पास जो आया उसको ध्यान से देखना भी, भैया एक लॉजिक दिखेगा आपको। अपने पास क्या मिला सर, साइन थीटा मिला, कॉस थीटा मिला, और टैन भी थीटा मिला, और कॉट थीटा मिला, है ना, सेक थीटा मिला, और कॉसेक थीटा मिला। इतना मिला कि नहीं मिला, बिल्कुल मिला सर, अभी आपने तो पढ़ाया। हाँ देखो, साइन थीटा को हमने क्या पढ़ा सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा को क्या पढ़ा सर हमने, कॉस थीटा को पढ़ा सर बेस अपॉन हाइपोटेनस। टैन थीटा को क्या पढ़ा सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा को क्या पढ़ा सर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा को क्या पढ़ा सर, हाइपोटेनस अपॉन बेस। एक सेकंड, हाइपोटेनस अपॉन बेस। कॉसेक थीटा को क्या पढ़ा सर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। इतनी चीजें अभी तक हम अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। अरे कर चुके हैं कि नहीं कर चुके, बिल्कुल कर चुके हैं सर, तो फिर क्यों घबरा रहे हो, घबरा कहाँ रहे हैं सर। चलो देखो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। हमारा मन किया कि हम साइन थीटा को एक बार क्या कर दें, कॉस थीटा से डिवाइड कर दें। किससे कर दें, कॉस थीटा से डिवाइड कर दें। वैसे मन हुआ रैंडमली कि साइन थीटा से कॉस थीटा से हम डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आता है अपना। साइन थीटा की वैल्यू क्या है सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा की वैल्यू सर क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ध्यान से देखना, हाइपोटेनस से हाइपोटेनस हो गया कैंसिल, तो नेट आएगा अपने पास क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इसमें कहीं पे दिख रहा है ऊपर, बिल्कुल दिख रहा है सर, ये देखिए तीसरे नंबर पे जो दिख रहा है वही है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका मतलब हमें तो एक रिजल्ट मिल गया। कैसा रिजल्ट सर, जादू वाला रिजल्ट, कि जहां कहीं पे भी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दिखा, कि जहां कहीं पे भी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दिखा, वो क्या हो जाएगा अपना tan थीटा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, tan थीटा। ये कैसा रिजल्ट मिल गया, जादू वाला रिजल्ट मिल गया। कैसा वाला रिजल्ट मिल गया, जादू वाला रिजल्ट मिल गया। अच्छा, मेरा मन क्या हुआ अब की बार पता है, मेरा मन हुआ कि चलो इसका तो इससे डिवाइड कर लेते हैं। अब की हम क्या करते हैं, कॉस को करते हैं किससे डिवाइड, साइन से डिवाइड करके देखते हैं। कॉस को साइन से डिवाइड करके देखते हैं। तो कॉस की वैल्यू जो होती है वो होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस, सर अभी आपने पढ़ाया। और साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होती है। तो हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसिल होके अपना क्या आ गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हमने कभी पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या आया सर, कॉट थीटा आया। किसके इक्वल, कॉट थीटा के इक्वल आया। अरे हाँ आया ना, बिल्कुल। तो हमें ये भी पता चल गया कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है मेरे भाई, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। अच्छा
जहां कहीं पे भी अगर, अच्छा हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा इधर डिवाइड में इधर जाके क्या हो जाएगा बाबू, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो हमें एक नया रिजल्ट मिल गया। कैसा रिजल्ट, कि जहां कहीं पे भी आपको कॉट थीटा इनटू क्या मिल जाए, साइन थीटा, उसकी वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा। वैसे ये रिजल्ट याद करने की जरूरत नहीं है ये वाला, लेकिन आपको ये हमेशा याद होना चाहिए, ये हमेशा याद होना चाहिए। ये तो अभी हम बता रहे हैं, ये पता है आपको ट्रिक्स हैं, ये सब तो छोटी छोटी बना के ट्रिक्स बनती हैं। ट्रिक्स कोई बना के नहीं आता कि भाई कोई साइंटिस्ट आया ट्रिक्स बनाया। टीचर हम ही जैसे टीचर बनाते हैं ट्रिक्स। अब ये देखो, ये इसको हम थोड़ा सॉल्व करके एक रिजल्ट बना दिए, ये ट्रिक हो जाएगा कि जहां कहीं भी आपको कॉट थीटा साइन थीटा दिखे वहां पे आप छोटा सा कॉस थीटा लिख देंगे। ये सब बस आप जैसे जैसे बेसिक सीखते जाओगे ना, सब अपने आप मिलता जाएगा। ओके, तो चलिए अब देखो, हमने साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया, कॉस थीटा को साइन थीटा से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब मेरा मन हुआ कि हम साइन थीटा का क्या करते हैं, साइन थीटा को उल्टा करते हैं। क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, मतलब इनवर्स निकालते हैं। तो 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा का इनवर्स। तो क्या लिखे हैं कि 1 अपॉन साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, ये थर्ड है, ये अपना क्या हुआ था, ये तो हुआ था सेकंड, ये तो हुआ था अपना फर्स्ट, ठीक है, ये हुआ सेकंड और ये हुआ नेक्स्ट वाला थर्ड। ओके, अब क्या कर रहे हैं, 1 अपॉन साइन थीटा कर रहे हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू हमने पढ़ा है कि सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अच्छा, ऐसे फ्रैक्शंस में हाइपोटेनस ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर कहीं भी पढ़ाए हैं सर, बिल्कुल पढ़ाए हैं। कहाँ पढ़ाए हैं सर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यहाँ लास्ट में मिल रहा है। तो उसका नाम क्या है, कॉसेक थीटा। क्या है, कॉसेक थीटा। तो हम इसको क्या लिख देते हैं मेरे भाई, कॉसेक थीटा। क्या लिख देते हैं, कॉसेक थीटा। तो नेट रिजल्ट क्या आया कि 1 अपॉन साइन थीटा की जो वैल्यू होती है मेरे भाई, वो क्या होती है, कॉसेक थीटा। अब याद करो, मैंने आपको कुछ पहले बताया था कि कॉसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा और साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा। अच्छा, साइन थीटा को उधर भेज के देखें, भेज दीजिए सर। तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा। 1 इज इक्वल टू कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा। मतलब सर अगर हम कहीं पे भी कॉसेक थीटा और साइन थीटा मिल जाए, उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। कॉसेक थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब कि हम साइन को इधर रहने देते हैं, कॉसेक थीटा इधर लेकर चले जाते हैं। तो कॉसेक थीटा इधर चला के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे भाई साइन थीटा। तो मैंने ये बताया था, याद करो कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक और कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, और कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन। ओके, अच्छा अब सर मेरा मन क्या हो रहा है इसमें, साइन को हमने कॉस से डिवाइड किया, कॉस को हमने साइन से डिवाइड कर दिया, साइन को हमने उल्टा कर दिया। अब मेरा मन हो रहा है कॉस को उल्टा करने का। क्या करने का, कॉस को उल्टा करने का। सर बिल्कुल कर लीजिए, आजाद देश है, कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो चलो अपन लोग करते क्या है, 4th नंबर पे करते हैं कॉस को उल्टा। कॉस को उल्टा मतलब ये, कॉस को डिनोमिनेटर में लेके चले जाते हैं और ये थीटा हो गया, ठीक, 1 अपॉन कॉस थीटा। अच्छा, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। कॉस की वैल्यू क्या होती है, कॉस की वैल्यू सर होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब बी बाई बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होती है मेरे भाई, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बी बाई एच, फिर एच ऊपर चला जाएगा तो एच अपॉन क्या हो जाएगा, एच अपॉन बेस हो जाएगा। एच अपॉन बेस मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो अब आप ऊपर वाले रिजल्ट में देखोगे, जब आप ऊपर वाले रिजल्ट में देखोगे मेरे भाई, तो क्या आएगा, वो यहाँ पे मिलेगा आपको। देखो ध्यान से, अभी ऊपर वाले रिजल्ट में क्या दिखाया था कि जो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पे हाइपोटेनस अपॉन बेस एक नया रिजल्ट मिल रहा है, उसका नाम क्या हो गया, सेक थीटा। क्या हो गया, सेक थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेनस अपॉन बेस को लिख सकते हैं मेरे भाई सेक थीटा। क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। तो जहाँ कहीं पे भी आपको कभी भी कॉस थीटा लिखा हुआ मिले तो आपको क्या लिखना है, सेक थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। अच्छा, कॉस थीटा इधर क्या है, मल्टीप्लाई में, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। मतलब 1 इज इक्वल टू सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। 1 इज इक्वल टू सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। इसका मतलब सर अगर हम कभी भी सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। ध्यान से याद रखना कि सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा सर, अब की बारी हम क्या करते हैं, इस कॉसेक थीटा को, सॉरी कॉस थीटा था, कॉसेक थीटा कैसे लिख दिया, ये कॉस थीटा है अपना, ठीक है,
कॉस थीटा। तो जहाँ कहीं पे भी आपको सेक थीटा इंटू कॉस थीटा मिल जाए उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। लेकिन अब की बार क्या कर रहे हैं हम, अब की बार हम इस सेक थीटा को इधर लेके आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा। 1 अपॉन सेक थीटा जो कुल क्या हो जाएगा मेरे भाई, कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ये जो तीनों रिजल्ट हमने लिखा है ये अपने में एक क्या है, ये अपने में एक ब्रह्मास्त्र है। क्या है, ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र जानते हो ना कि जहाँ कोई अस्त्र ना काम आए वहाँ पे क्या आता है, ब्रह्मास्त्र। ठीक है, तो ये ब्रह्मास्त्र बना रहे हैं हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सारे क्या हैं, ब्रह्मास्त्र। ठीक है, तो देखना कहां तक हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो गया, 1 अपॉन साइन थीटा हो गया, 1 अपॉन कॉस थीटा हो गया, 4 हो गया। अभी नेक्स्ट मेरे करने का मन है कुछ और। क्या कहे सर, एक काम करते हैं, क्या करते हैं, tan को उलट करके देखते हैं, देखें, सच बताना। अच्छा नहीं सर मेरा तो मन नहीं है, फिर क्या मन है, tan को cot से डिवाइड करके देखें। चलो देखते हैं, देखना अब हम करेंगे tan को cot से डिवाइड। क्या करेंगे, 5वें नंबर पे tan थीटा को अपन लोग करते हैं cot थीटा से डिवाइड, देखते हैं क्या आता है। तो चलो करते हैं, tan थीटा को जब cot थीटा से डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या आया, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ध्यान से देखना, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नेट आंसर क्या आ जाएगा सर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर। तो tan थीटा अपॉन cot थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर। सर अच्छा क्या हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का होल स्क्वायर। तो tan थीटा अपॉन cot थीटा की जो वैल्यू आई, जहां पे tan थीटा और cot थीटा को डिवाइड किया तो वहां पे क्या आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर। अच्छा परपेंडिकुलर अपॉन बेस की क्या लिख सकते हैं सर, यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस को हम लिख सकते हैं tan थीटा, तो लिख दो भाई tan थीटा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं tan थीटा अपॉन cot थीटा को हम लिख सकते हैं मेरे भाई tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। या फिर अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है सर ये स्क्वायर यहाँ पे क्यों लगाए, अच्छा आपका मर्जी यहाँ पे लगाना है तो यहाँ पे लगा दो। ठीक है, इतना बात समझ में आई कि नहीं आई। तो जहाँ कहीं पे भी आपको tan थीटा अपॉन cot थीटा मिल जाए वो आपको क्या लिखना है, tan थीटा को स्क्वायर। सिमिलरली जब आप इसको करोगे किससे, cot थीटा को tan थीटा से डिवाइड करोगे तो आपको जो रिजल्ट है वो हमेशा मिलेगा, ऊपर वाला रिजल्ट मिलेगा कहाँ, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, cot थीटा का होल स्क्वायर। क्या मिल जाएगा, cot थीटा का होल स्क्वायर। सर हमने दोनों को तो आपस में डिवाइड कर लिया लेकिन अभी तो दोनों को मल्टीप्लाई करना ही नहीं करा, आपने नहीं किया ना, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। क्या 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 करें मल्टीप्लाई, tan थीटा को इंटू cot थीटा से। तो देखिए क्या जादू होता है ना, जादू देखोगे, देखो जादू दिखाएंगे भाई, जादू देखो आता है 6 नंबर पे। क्या, tan थीटा को हमने मल्टीप्लाई किया किससे, cot थीटा से, तो रिजल्ट क्या मिलता है, क्या मिलता है, देखो tan थीटा की वैल्यू क्या होती है बाबू, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इंटू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर गया, बेस से बेस चला गया, आंसर कितना आया 1 इंटू 1 मतलब 1, कितना आया 1। मतलब जहां कहीं पे भी आपको tan थीटा इंटू cot थीटा मिल जाए उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। क्या होगी, 1 होगी। अच्छा सर क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, अरे भाई बिल्कुल लिख सकते हो, किसने रोका है। तो यहाँ पे एक रिजल्ट और मिल गया, क्या मिल गया कि जहाँ कहीं पे भी tan थीटा को हम 1 अपॉन cot थीटा लिख देंगे, जहाँ कहीं भी 1 अपॉन cot थीटा रहेगा वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, tan थीटा लिख देंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई, हाँ या ना। जहाँ कहीं पे भी 1 अपॉन cot थीटा वो आ गया tan थीटा, जहाँ कहीं भी tan थीटा उसको हम 1 अपॉन cot थीटा लिख सकते हैं। अच्छा सर मेरा मन हुआ, क्या मेरा मन हुआ कि cot थीटा को हम इधर रख देते हैं, अब की बारी tan थीटा को भेज देते हैं, ये हो गया। cot थीटा को अब की हमने इसी साइड नहीं दिया, tan थीटा को इधर भेज दिया, तो cot थीटा को हम क्या ले सकते हैं मेरे भाई, cot थीटा को 1 अपॉन tan थीटा भी लिखा जा सकता है। कोई दिक्कत, सच बताना पक्का। तो हमने आज क्या सीखा, हमने रेशियो सीख लिया, किसका,
ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्रायंगल के सारे साइड्स होते हैं और एंगल को अगर बार बार चेंज करें तो कैसे हमारा बेस बदल जाता है, कैसे हमारा परपेंडिकुलर बदल जाता है, इसको सीखा। और उनको बदलने के बाद हमने ये भी सीखा कि जब रेशियो निकालते हैं तो उनमें हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिलते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। और उसको उसके ऑपरेशंस को हम अच्छी तरीके से जाने, जब हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, किसी दो फिक्स को डिवाइड कर देंगे, किसी और जैसे टैन थीटा इंटू कॉट थीटा को मल्टीप्लाई कर दिया। ये सब क्या है, हमारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, ये आपको इतना याद होना चाहिए। अगर आपको इतना नहीं याद है तो फिर भाई आपको फिर ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम होने वाली है। तो आगे वाली वीडियोस देखने से पहले आपको इस वाले वीडियो में जितना पढ़ाया गया है वो सबसे पहले अच्छे से लर्न होना चाहिए, तभी आगे वाली वीडियो समझ में आएगी। ये आपका था एकदम इंट्रोडक्शन बेसिक पार्ट। नेक्स्ट वाले हम पार्ट में करेंगे थोड़े से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ओके, अगर आपने इसको नहीं एंजॉय किया तो एक बार फिर से इसको फिर से रिकॉल करिए। रिकॉल करने के बाद वीडियो को बार बार देखिए, इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि आपको समझ में आएगा ही। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, बाय बाय।